नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के आईएमए भवन में गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान द्वारा एक सीएमई का आयोजन किया गया। पूरी सीएमई कैंसर के ऊपर थी और इसमें देश के जाने माने 150 से अधिक कैंसर एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। इस सीएमई में डिस्कस किया गया कि कैंसर के इलाज में अब कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ गई हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी पे बात हुई और साथ ही ये प्रमुख बात हुई कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों की लंबी वेटिंग लिस्ट है, इसका क्या समाधान होना चाहिए। इस मौके पर हेल्थ जागरण ने बात करी डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से, जो राजधानी लखनऊ के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे पूछा कि कैंसर के इलाज में अब कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, मैं लखनऊ में सीनियर कैंसर सर्जन हूं और पिछले 20 साल से कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूं। एक्चुअल में जैसे आपको विदित है कि कैंसर इस समय पूरे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कैंसर ने धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आप कभी कभी सुनते होंगे किसी को कैंसर हुआ है। आज आपके हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा परिचित मिल जाएगा जिसको कैंसर का रोग हो चुका है। तो वर्तमान समय में अपने देश में करीब 20 लाख कैंसर के रोगी हर साल आ रहे हैं और 20 लाख में 8 लाख हर साल नए जुड़ जाते हैं और जिसमें 5.5 लाख मरीज मर जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कैंसर रोगी आ रहे हैं और उसमें ज़्यादातर लोग क्यों मर रहे हैं, उसके सबसे बड़ा कारण है कि कैंसर लेट पता चल रहा है, क्योंकि कैंसर को पहचान करने वाले डॉक्टरों की संख्या की बहुत कमी है। इसलिए कैंसर का पता नहीं चल पाता और कैंसर बढ़ता चला जाता है। और जब तक कैंसर का मरीज़ हमारे पास आता है इलाज के लिए, जब तक उसकी स्टेज बहुत बढ़ चुकी होती है, उस दशा में हम लोग केवल मरीज़ की ज़िंदगी को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कैंसर उस दशा में पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। कैंसर के ठीक होने की 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहला कि कैंसर जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके शुरुआत की स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में। और दूसरा, जो कैंसर का इलाज हो वो केवल कैंसर के विशेषज्ञ से ही कराएं जो मान्यता प्राप्त कैंसर की डिग्री धारक हों। ऐसा प्रायः देखा गया है कि वर्तमान समय में बहुत से डॉक्टर कैंसर का इलाज कर रहे हैं जो कैंसर विशेषज्ञ नहीं हैं। उनके द्वारा इलाज होने से कैंसर बिगड़ जाता है और कैंसर ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मेरा जनसाधारण से यही अपील है कि कैंसर के लक्षणों को पहचान के तुरंत केवल कैंसर विशेषज्ञ से मिलें और उन्हीं से अपना इलाज कराएं, तो उनके कैंसर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर में पहले क्या होता था, कहीं भी कैंसर हुआ तो पूरा ऑर्गन काट के निकाल दिया जाता था। जैसे स्तन में कैंसर है तो पूरा स्तन निकाल दिया जाता था। लेकिन आजकल नई कैंसर सर्जरी पद्धति में अब पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकाला जाता, उसमें कैंसर के भाग को काट के निकाल दिया जाता है और आगे का इलाज कीमोथेरेपी और सिकाई से किया जाता है। इसी तरीके से कैंसर के इलाज में सर्जरी में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आजकल रोबोटिक सर्जरी आ गई है जिससे छोटे से चीरे से भी कैंसर को निकाला जा सकता है। दूरबीन के द्वारा कैंसर का इलाज अब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी की नई मशीनें आ गई हैं। पहले आदमी कैंसर का इलाज कराने जाता था तो उसके जीभ में छाले हो जाते थे, कुछ खा नहीं पाता था, ये सब दिक्कतें होती थी। लेकिन जो कैंसर की नई रेडिएशन मशीनें आ गई हैं, उससे मरीजों को साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और मरीज़ आसानी से ट्रीटमेंट पूरा कर लेता है। बाल झड़ जाएंगे और बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाल झड़ते तो हैं लेकिन बाद में सारे बाल फिर से आ जाते हैं। और रही बात कैंसर की कमज़ोरी की, जो कीमोथेरेपी से है, उसको दूर करने के लिए ऐसी दवाएं आ गई हैं जिसमें अब मरीज को ज़्यादा कमज़ोरी नहीं होती और वो पूरी तरह से इलाज सुरक्षित रूप से करवा पाता है।